आज मैंने सुबह उठते ही 2 काम अपने माइंड में रख लिए थे। एक तो मुझे बनाना था सरसों का साग और दूसरा काम था मुझे आज वॉशिंग मशीन भी लगानी थी क्योंकि कपड़े बहुत सारे जमा हो चुके थे। तो मैंने सोचा ये दोनों काम मैं एक ही व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देश प्रदेश में इस वक्त जितने मेरे प्यारे बहन भाई मेरा व्लॉग देख रहे हैं सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग इस नेक दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं कि जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। सुबह उठते ही मैंने ये दो काम अपने माइंड में रख लिए थे। एक तो मुझे वॉशिंग मशीन लगानी थी और दूसरा मुझे बनाना था सरसों का साग। जी हाँ, आज मैं बना रही थी सरसों का साग। ये पंजाब से नहीं आया क्योंकि पंजाब के साग को आने में काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं बनाऊँ सरसों का साग। तो कल मैं गई थी, तो वहाँ से जाके मैंने खरीदा था सरसों का साग। मैंने 4 गट्ठी खरीदी थी, 1 गट्ठी मैंने पालक की खरीदी थी और एक मैंने शलजम खरीदा था। बिल्कुल देसी तरीके से बनाऊंगी। अच्छा, ये बिल्कुल वो वाला तरीका है जैसे मैं अपनी अम्मी को पंजाब में देखती थी। अच्छा, पंजाब में सरसों का साग जो बनता है ना वो बहुत ही कमाल का बनता है और सेम वही तरीका मैं फॉलो करती हूँ और बहुत ही मज़े का बनता था। अच्छा, कुछ लोग ना सरसों का साग अलग तरीके से बनाते हैं, दाल घुटना भी नहीं लगाते, ऐसे ही बना लेते हैं। मगर हम लोग जिस तरह से बनाते हूँ सेम ऐसे ही आप लोगों ने भी बनाना है। एक बार ज़रूर ट्राई करना है और देखना कितना मज़े का सरसों का साग बने। तो 4 गट्ठी सरसों का साग ली थी, 1 गट्ठी मैंने पालक की खरीदी थी और एक मैंने शलजम खरीदा था। अच्छा, तो इससे ना इतना मज़े का खुशबू आती है, इतनी मज़े का जाकर बनता है ना, तो इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल के मैंने इसको 4 से 5 घंटे तक मैंने बॉयल किया था और उसके बाद मैंने दाल घोटना लगाया था। अच्छा, ये इतना येलो येलो सा हो गया था, इतना बहुत ही मज़े का बना था। खैर, एक बार पहले मैंने बना लिया था, तो उस वक़्त मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। ये जो थोड़ा-सा बच गया था, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये थोड़ा-सा था इसलिए मैंने इसमें थोड़े से आलू भी शामिल कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पे ये जो आलू मैंने इसमें शामिल करके मैंने इसको अच्छे तरीके से बना लिया था और लास्ट पॉइंट पे मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया था। क्योंकि ये 2 काम जो मैं अब बना रही हूँ ना, बहुत मुश्किल लग रही थी क्योंकि लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता, पूरा-पूरा दिन लाइट भी नहीं होती और आप देख रहे हैं कि गैस बिल्कुल भी नहीं था, मैंने इलेक्ट्रिक पे ही ये बना रही थी। ऊपर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी। छत पे वॉशिंग मशीन लगी हुई है और नीचे आके मैं फटाफट से मैंने कहा ये सरसों का साग भी बन जाएगा और साथ ही साथ मेरे जितना देर तक लाइट रुकी रहेगी उस वक़्त तक मेरे कपड़े भी धुल जाएँगे। अच्छा, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो मैंने इसमें शामिल किए थे बच्चों के वो वाली अपर अपर मैंने शामिल कर लिए थे क्योंकि ये पिछले साल की जो पड़ी हुई होती है ना, तो इसमें थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह आती है, तो मैंने कहा बस इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको धो लेती हूँ। सबसे पहले मैंने अपर वगैरह धोई थी, इनको धो के मैंने अच्छे तरीके से मैंने धूप में सुखाने की कोशिश की थी क्योंकि पूरा दिन जो धूप लगती है ना, तो कपड़े जो है ना उसकी स्मेल वगैरह जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। खैर, उसके बाद मैंने सोचा था अपने हस्बैंड के और अपने बेटे के कपड़े वगैरह धो लूँगी। तो अच्छा, मैं जब कपड़े धोती हूँ ना इसमें मैं ब्लीच डालती हूँ और मैं सर्फ़ डालती हूँ और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करती। और इसके बाद जो कपड़े जो होते हैं ना इसमें छोटे-छोटे से दाग होते हैं, मेरी आदत है कि मैं कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है मैं वो ज़रूर लगाती हूँ। हालाँकि सब मुझे मना करते हैं कि साफ़ कपड़े होते हैं कि आप नहीं किया करें, वॉशिंग मशीन में डाल के खंगाल लिया करें। मगर बस मैं कहती बिल्कुल साफ़-सुथरे कपड़े हों, छोटे-छोटे जो दाग वगैरह होता है ना, हालाँकि वो ब्लीच से भी उतर जाता है, मगर एक बार ब्रश लगाने से ना कपड़ा बहुत ज़्यादा उजला-उजला सा नज़र आता है। मशीन तो लगा ली थी मगर डर भी ये था कि लाइट भी चली जाएगी। मगर यही सोचते-सोचते ना डर जो मैंने सोचा हुआ था वही हुआ। साथ ही साथ जो है मैंने खुद भी कपड़े प्रेस करके मैंने चेंज कर लिए थे। मैंने कहा एक साथ जो मशीन लगाई हुई है तो सारे कपड़े इसमें धुल जाएँगे। अच्छा, खाना-वाना बना के हमने खा लिया था, तो फिर मैं फ्री होके जब मैं ऊपर आई और ऊपर मैं तसल्ली से ये काम कर रही थी और जो मेरा इस वक़्त कैमरामैन है वो मेरी बेटी है और साथ ही साथ मुझे मोहम्मद की शरारतें भी हँसा रही थी। सबसे पहले तो मैंने बच्चों की अपर वगैरह धो ली थी और उसके बाद जो है फिर मैंने
अपने हस्बैंड के कपड़े डाल लिए थे, क्योंकि साफ़ सुथरा जब सर्फ़ होता है ना, तो उसमें पहले मैं मर्दों के कपड़े धो लेती हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं जो लेडीज़ कपड़े होते हैं, मैं अपने कपड़े और मेरे बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो मैं हाथ पे धोती हूँ। हाँ, कभी-कभी अगर मशीन लगा ही लिए जो जिसमें इतने ज़्यादा हम औरतों के कपड़े मेरे नहीं होते, वो मैं डाल लेती हूँ। मगर ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं वो हाथ पे ही धो लूँ। आप इतना तेज़ मैं ब्रश लगा रही हूँ, ख़ैर यहाँ पर तो स्पीड ही लगा ली थी, मगर मेरी बेटी कहती कि अम्मी आप एक ही एंगल से इतना देर तक ब्रश लगाती रहती है कि आपके बाजू में दर्द नहीं होता। ये मेरी कैमरामैन जो मेरी बेटी अभी वीडियो बना रही है ना, तो ये उसी की बातें थी। मैंने कहा क्यों नहीं दर्द होता, बस एक तरह की ना आदत सी बन जाती है। मैं एक ही एंगल में बैठ के काफ़ी देर तक ब्रश लगा लेती हूँ, और जब तक मैं कपड़ों को ब्रश ना लगाऊँ तो कपड़े मुझे साफ़ सुथरे नज़र नहीं आते। खैर ये वाला काम करती रही, और इतने में फिर लाइट भी चली गई थी। फिर मैंने वॉशिंग मशीन वगैरह धो ली थी, और फिर आ गई थी चादरें। अच्छा, बेड की जो चादरें वगैरह होती है ना, तो ये मैं भी इन्हें इन बाल्टियों में ना भिगो के सर्फ़ डाल के भिगो के रख देती हूँ, और फिर जो है ना जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे नीचे वाले पोर्शन का काम ख़त्म करके फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ और तसल्ली से ये वाला काम करती हूँ। अच्छा, वॉशिंग मशीन में बहुत कम लगाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने हाथ ये कपड़े धो लूँ, क्योंकि जब मैं नीचे वाले काम ख़त्म कर लेती हूँ ना, फिर 1-2 सूट जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है, मैं वो धो लेती हूँ, और मेरे लिए इस तरह बहुत ज़्यादा आसानी होती है। वॉशिंग मशीन लगा लो ना, तो फिर नीचे वाले पोर्शन का काम भी होता है, पूरे घर का काम करना होता है, खाना भी पकाना होता है, और साथ ही साथ जब कपड़े धुलने लगें तो बेड की चादरें हो गई, पर्दे हो गए, तो काम जो है काफ़ी बढ़ जाता है। और जो ये कपड़े जब धुल जाते हैं ना, फिर इनको समेटना भी एक अलग सी मेरे लिए मुसीबत सी बन जाती है, और इसलिए मैं मशीन नहीं लगाती, बहुत कम लगाती हूँ। मैं अपनी आसानी के लिए ये सब काम कर रही होती हूँ, और मोहम्मद की शरारतें तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और मुझे बार-बार बोल रहा था कि अम्मी ये लें, आप भी इस तरह के ना गुब्बारे बनाएँ। तो जाते-जाते वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।